राधे राधे भाई, सभी को शुभ प्रभात। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज के ब्लॉग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सुबह जल्दी उठ गए 4 बजे सीख, और आज अपने आप ही आँख खुल गए हैं। और आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं एनर्जी ड्रिंक के साथ। ठीक है, एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं जिससे एक अच्छी तरीके से हमारी नींद खुल जाए। हाँ, एनर्जी ड्रिंक और फैट बर्नर ड्रिंक बोलते हैं उसे। और बाकी ये वाला जो मेरा ब्लॉग है ना भाई, वो ट्रिप के बाद का पहला ब्लॉग है, क्योंकि मेरे व्लॉग से इतने सारे इकट्ठे हो गए भाई, वो अब तक डाल रहा हूँ पर डे। तो मतलब मैं 20 तारीख को आया था यहाँ पे, हम 19 को बैठे थे, हम 20 को यहाँ पे आया था। 20 तारीख के बाद आज 25 तारीख हो गई। 25 तारीख 5 दिन बाद का ब्लॉग है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। राधे राधे। एनर्जी ड्रिंक बना लेते हैं। Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knees. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Let me hear you catch a vibe, keep it alive, so real, so true. This laid back life's just what we do. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Oh yeah, boombox bumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Boombox pumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Ooh yeah, boombox pumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Hit that bass line nice and slow. Ooh, yeah. Talk like singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. तो भाई आज तो मैं फाइट पोजीशन सिखाते हैं। ठीक है, फाइट पोजीशन जैसे कि आप सबको पता है हमारी जापानीज लैंग्वेज यूज होती है, तो फाइट पोजीशन हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और जापानीज लैंग्वेज में बोलेंगे हम ज़ेंगोत्सुदाची, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ज़ेंगोदाची। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? ज़ेंगोदाची, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरी तरह खड़े हो जाओ, बिल्कुल पैरों को ओपन करके। पैर ओपन होंगे तुम्हारे शोल्डर्स के अकॉर्डिंग, जितने तुम्हारे शोल्डर हैं उससे थोड़े से वाइड खड़े होंगे। ठीक है, ठीक है, हाथ आगे। अभी क्या करना है, इधर देखो, ये है। ठीक है, अब जो आपका राइट लेग है, राइट लेग एज इट इज पीछे चला जाएगा। आपका सीधे वाला पैर, सीधा पैर एज इट इज पीछे चला जाएगा, और आगे वाला पैर जो है वो हल्का सा बेंड हो जाएगा, हल्का सा बेंड। ठीक है, जिससे जैसे जो वेट रेशियो, हमारी बॉडी का वेट रेशियो, वो 70% इस वाले पैर पे आएगा और 30% इस वाले पैर पे आएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को?
दोनों शोल्डर्स बिल्कुल सामने फ्रंट में होंगे, हमारे जो शोल्डर्स है दोनों वो बिल्कुल फ्रंट में होंगे। अब जो पैर आगे है वो वाला हाथ आगे होगा और जो पैर पीछे वो वाला हाथ पीछे होगा। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना है, हल्का सा बेंड ये, और बॉडी एकदम बिल्कुल ना तो झुकना है आगे की साइड और ना पीछे की साइड ज्यादा होना है, बिल्कुल सेंटर में, यहां से ये। अब ये तुम्हारी फाइट पोजीशन होगी। बेटा गैप पूरा बनाओ, पूरा गैप बनाओ, ऐसे नहीं खड़े होना है, पूरा गैप बनाओ। पीछे वाला पैर स्ट्रेट, आगे वाला बेंड, बेंड करो आगे वाले को। दोनों शोल्डर सामने, दोनों शोल्डर सामने सभी के। बेटा यस और नो बोल दिया करो। यस, दोनों शोल्डर सामने, ओके। अब इसी पोजीशन में रहो सारे बच्चे। अब इसमें मैं आपको, कुछ बच्चों की पोजीशन गलत आ रही है, ये चिन के पास होगा जिसे हम ब्लॉकिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। फाइट पोजीशन बेटा, वेरी गुड। ये वाला पैर आगे है तो ये वाला हाथ आगे होगा, ये वाला पैर पीछे तो वाला हाथ पीछे होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि हाथों को आगे पीछे क्यों करते हैं हम, दोनों हाथों को इक्वल क्यों नहीं कर सकते। टाइट पंच, और बेटा ध्यान से सुनना, मैं जो समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब इनके नेम होते हैं नहीं होते पता नहीं, बट जब मैं सिखाता हूं तो मैं प्रॉपर एक पॉइंट ऑफ व्यू करके सिखाता हूं, प्रॉपर पॉइंट करके। जैसे अब ये वाला हाथ है, आगे वाला जो हाथ है हमारा, ये किस चीज को, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाले हाथ को, इसको हम, मैं अपनी लैंग्वेज बोलता हूं डिस्टेंस एंड डिफेंस। अगर मैं इसके सामने फाइट पोजीशन में हूं तो मेरा हाथ डिस्टेंस में है, मेरा हाथ डिस्टेंस में है, तो हम दोनों में भी डिस्टेंस होगा। अगर मेरा हाथ डिस्टेंस कम है तो मैं पास में आऊंगा, इसके हाथ में डिस्टेंस कम है तो ये और पास। ये फाइट पोजीशन नहीं होती। इसमें तो सामने वाला मार के पीछे भी जा सकता है, टाइम नहीं दिखेगा इसमें हमारा, ठीक है। अगर इसका हाथ प्रॉपर डिस्टेंस में है और मेरा हाथ प्रॉपर डिस्टेंस में, तो हम दोनों के बीच के भी डिस्टेंस बढ़ गया ना। तो इस वाले पंच को बोलते हैं डिस्टेंस और डिफेंस। डिस्टेंस तुम्हारे समझ में आ गया क्यों बोलते हैं डिस्टेंस, डिफेंस। जैसे सपोज दैट अगर मैं फाइट पोजीशन में कुछ भी हिट कर रहा हूं, मैं फ्रंट पंच या फिर मैं डाउन पंच, यहां से ये और ये डाउन पंच हिट कर रहा हूं, तो ये डिस्टेंस के साथ डिफेंस भी करेगा, डिस्टेंस के साथ डिफेंस। ये वाला पंच डिस्टेंस और डिफेंस में यूज होगा, ठीक है। मैंने सपोज अगर मैं फ्रंट किक भी चला रहा हूं ये वाली, तो ये सामने, ये इस वाले हाथ से ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो इस वाले आगे वाले हाथ का नाम क्या हो गया, डिस्टेंस एंड डिफेंस। मोस्टली इसमें क्या यूज होता है, डिस्टेंस और डिफेंस। पीछे वाले हाथ में डिफेंस एंड अटैक। इसमें डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या यूज होना है, डिफेंस एंड अटैक। कैसे, सपोज दैट अगर मैं साइड से कुछ भी हिट कर रहा हूं, यहां से हिट किया तो ये इस वाले हाथ से ब्लॉक करेगा। जैसे कि मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूं, यहां से ये फाइट पोजीशन हमारी होगी, इधर साइड की साइड से कुछ आ रहा है तो यहां से ये ब्लॉक हो गया, मैं डिफेंस कर रहा हूं, हमारे डिफेंस वाला हाथ यूज हो रहा है। अब अटैक कैसे करना है, जैसे मैंने इसको पंच हिट किया, ये अब इसने पंच को ब्लॉक किया, अब इसके पास एक चांस और अटैक करने का, ब्लॉक कर दिया, उस वाले पंच से ये सीधा अटैक कर सकता है। शो मी दैट, ये दोबारा समझो, इसका डिफेंस समझ में आ गया। यहां से किक्स या पंचेस कुछ भी ब्लॉक कर सकते हैं, अपर में लोअर में, ठीक है। अपर एंड लोअर हम दोनों यूज कर सकते हैं डिफेंस में। हिट, ब्लॉक एंड पंच, आगे समझ। इस वाले पंच को हम क्या बोलेंगे, डिफेंस एंड अटैक, डिफेंस एंड अटैक, ठीक है। यूज तो हम बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो तुम्हें अब जो स्टार्टिंग वाली जो लाइन होती है तुम्हारी, उसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ दो हिंट दे रहा हूं, इन्हें क्या बोलते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। बस इस हिंट में आप समझ जाओ। अब तुम्हारी जैसे फाइट पोजीशन ये वाली है, तुमने फाइट पोजीशन चेंज कर दी ये वाली, तो इस वाली फाइट पोजीशन में भी फिर अटैक्स चेंज हो जाएंगे तुम्हारे, अटैक्स एंड डिफेंस दोनों चेंज हो जाएंगे,
समझ आया? तो दोबारा से सभी पैर खोलो अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर्स, ठीक है? अब मैं इस चीज का तुम्हें एक चीज और समझाता हूं कि फाइट पोजीशन जरूरी क्यों होती है। ये फाइट पोजीशन ही जरूरी क्यों है, ये बहुत जरूरी होती है। क्यों होती है? इधर आओ। ये सीधा खड़ा है, ठीक है? अभी इसका वेट रेशियो क्या है? 100%, 50% इस पे, 50% इस पे। साइड में वेट है इसका, ठीक है? बट ना आगे वेट जा सकता है ना पीछे। इसके लिए कुछ भी सपोर्ट नहीं है कि जिससे रुक जाए। सपोज अगर मैंने इसमें किक चलाई, मैं इसमें हिट कर रहा हूं कुछ भी, और इसने आगे की साइड से ब्लॉक किया, आगे की साइड से ब्लॉक कर रहा है, लेकिन अगर इसे नहीं पता मेरी किक में पावर भी तो हो सकती है, मैं पावरफुल स्ट्राइक भी तो कर सकता हूं। अब मैंने सपोज दैट इसमें पावर गई और धक्का लगा, तो पीछे की साइड तो कोई सपोर्ट नहीं है इसके पास, नहीं है, नहीं, ये चांसेस ज्यादा है कि गिर जाएगा, चांसेस है 100% गिरने के चांसेस है इसके। बट अब अगर इसके पैर थोड़े से आगे पीछे हो जाएं, ये कर आगे पीछे कर, ये चीज, अब मैं अगर इसको हिट कर रहा हूं तो ये 100% मेरी किक पावरफुल हो या फिर नहीं हो पावरफुल, ये ब्लॉक भी करेगा और उस पावर को ऑब्जर्व भी करेगा, क्योंकि इसके पीछे सपोर्ट पड़ी है। पीछे से अटैक आता है तो इसका आगे वाला पैर है, और आगे से अटैक आता है तो इसका पीछे वाला पैर है। समझ आ रहा है? ये अब रुक सकता है, रुक सकता है ना। दूसरी चीज, अब आप लोग सोचोगे कि अगर सपोज दैट तुम्हारी कहीं फाइट हो जाए तो तुम रेडी कैसे होगे? ऐसे चेक करोगे कि दोनों पैर खोलने हैं, उसके बाद एक पैर पीछे लेके जाना है, उसके बाद जो हाथ आगे है वो हाथ आगे लेके जाना है, जो पैर पीछे है वो हाथ पीछे लेके जाना है, देन फाइट पोजीशन रेडी। ऐसे करोगे? नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला अटैकिंग मोड में है तो सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, सिर्फ एक चीज पे। हमारे हाथ फ्री होने चाहिए, हाथ हमारे बिल्कुल फ्री, टाइट नहीं, मतलब कस के नहीं रहने, बिल्कुल फ्री हाथ, ठीक है? और जैसे सपोज दैट ये है, अब मुझे लग रहा है कि फाइटिंग मोड में आ रहा है, तो मैं फाइट पोजीशन नहीं लूंगा जल्दी से, नहीं, तो मैं बस अपनी बॉडी को रेडी करूंगा। यस, आई एम रेडी टू फाइट। मैंने क्या किया? सिर्फ पैरों की पोजीशन चेंज की, जिससे कि मैं इसके साथ अगर फाइट करूं तो गिरूं ना, मैं गिरूं ना, ठीक है? अगर सामने वाला लग रहा है मुझे फाइट कर रहा है तो दिस, आई एम रेडी टू फाइट। अब इसमें वो सामने, अब इसमें हमें समझना भी है सामने वाला मार क्या रहा है, उस चीज को बोलते हैं हम आई कॉन्टेक्ट। फाइट की टाइम पे आई कॉन्टेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है? किसी भी चीज को देखो, अगर तुम सपोज दैट सामने वाला आपको लेफ्ट पंच से हिट कर रहा है, अगर लेफ्ट पंच से हिट कर रहा है तो वो राइट शोल्डर को टाइट करेगा, लेफ्ट शोल्डर को यूज हो सके, ठीक है? और ये इसको रिलीज क्यों करेगा? क्योंकि यहां से पावर को रिलीज करना है, यहां से पावर रिलीज होगी, ठीक है? सेम हमारी किक्स का होता है, वो चीज मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा आपको। बट आज के जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी फाइट पोजीशन, कि अगर फाइट सामने वाला कर रहा है तो हमें खड़े कैसे रहना है। हमें इतना टाइम नहीं, या तो तुम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, सामने वाले ने, जैसे मैं आपको समझाऊं, या तो तुम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो कि सामने वाले ने चैलेंज दिया और यस रेडी टू फाइट, ठीक है? और या फिर तुम एक्सपर्ट नहीं हो तो तुम उस चीज में अपनी बॉडी में हैबिट डाल सकते हो, जैसे कि फाइट, यस वी आर रेडी टू फाइट। अब इसमें सामने वाले ने सपोज किक चलाई, किक चलाओ, तो इस जैसे किक चला, तो ये जरूरी नहीं है कि पहले हाथों से ब्लॉक करूं। अब मुझे क्या पता कौन सी किक चला रहा है, इस चीज का मुझे क्या पता है कि फ्रंट चला रहा है बैक चला रहा है। तो ब्लॉकिंग ज्यादा अच्छी होगी अगर तुम पीछे हट के ब्लॉक कर रहे हो। मैंने तो नहीं बोला इससे कि पीछे वाली किक चला, ये फ्रंट किक भी चला सकता था, या फिर ये स्ट्रेट वाली किक चला सकता था जिसे हम माइगिरी बोलते हैं, कुछ भी चला सकता था। बट अगर सपोज इसने पीछे वाली किक चलाई है तो पीछे हटो, पहले पीछे वाले पैर पे थोड़ा सा फोर्स डालो, दोबारा ये, ठीक है? अगर फ्रंट वाले चला था तब भी मैं पीछे जाता, और अगर तुम्हें कंफर्म है कि ये पीछे वाली किक चला रहा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। चला,
चला, हाथ मतलब बिल्कुल ढीले छोड़ने हैं जिससे कि जल्दी से ऊपर उठ सके, जल्दी से ऊपर उठ सके। ऐसा नहीं है कि किक फेस पे पड़ेगी उसके बाद हाथ उठ रहा है। सामने वाले की स्पीड का नहीं पता हमें कि वो पावर से हिट कर रहा है, स्पीड से हिट कर रहा है, दोनों से हिट कर रहा है। आ रहा है समझ? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, मैं बार बार समझाऊंगा आपको, ठीक है? तो ब्लॉकिंग कभी भी करनी। सपोज अगर इसने पंच भी हिट किया है, पंच तो ज्यादा तेज नहीं पड़ेगा, पंच ज्यादा तेज, पर पंच में स्पीड बहुत होती है। हिट बैक, बट वो भी हमें डिस्टेंस के साथ ही ब्लॉक करना है। इसने पंच हिट किया, पंच हिट करो, दोबारा पंच बैक। हमें नहीं पता ये पीछे वाला पंच हिट कर रहा है, आगे वाला पंच हिट कर रहा है, राउंड पंच हिट कर रहा है, हुक पंच हिट कर रहा है, नहीं पता ना हमें। वो बता के थोड़ी ना हिट कर रहा है कि बेटा मैं ये वाला पंच मारूंगा। बट कुछ भी डिफेंस कर रहे हो वो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हट के, सामने वाला किक मारेगा तो भी वो भी एक स्टेप आगे बढ़ के ही किक मारेगा, ठीक है? अगर मैं इस वाले पंचिंग बैग पे फ्रंट किक मार रहा हूं, ये वाली, तो मैं यहीं खड़े हुए मार रहा हूं क्योंकि मुझे पता है पीछे जाएगा ही नहीं। अगर ये इंसान है, ये सामने अपोनेंट है मेरा, तो मैं एक स्टेप पीछे हूं, इतना पीछे हूं, अब यहां से तो मेरी किक पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना यहां से। बट मैं अगर प्रोफेशनल हूं, मुझे अगर पता है सामने वाला पीछे हटेगा, तो मैं भी एक स्टेप आगे बढ़ के किक मारूंगा यहां से, ये ठीक है? समझ आ गया? फाइट पोजीशन और वेट रेशियो कैसे रखना है। चलो, धन्यवाद। Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on, West Coast vibing. तो राधे राधे भाई सभी को। भाई बच्चे जा चुके हैं, क्लास ओवर हो चुकी है, और यार हमारे लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, और अब चलते हैं लैपटॉप को दिखाने कि प्रॉब्लम क्या है। आखिर थोड़ा पता भी तो चले यार, क्योंकि एडिटिंग वगैरह अब तो फिलहाल में हम फ़ोन से कम कर रहे हैं, लैपटॉप से ज़्यादा कर रहे हैं। अब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, हैंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मतलब ओवर हीटिंग में जा रहा है लैपटॉप। 5 मिनट यूज़ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हीट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मिलता है अभी थोड़ी देर में। राधे राधे। Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Oh yeah, boombox bumping, let the good times roll. Funk so strong, it's seeping in your soul. Full moon shining, streets come alive. Candy paint gleaming, yeah, we thrive. Boombox bumping. तो भाई लैपटॉप को ठीक करवा के आ चुके हैं, लैपटॉप ठीक भी हो चुका है। परेशानी उसमें थी क्योंकि जो लैपटॉप का कूलिंग वाला सिस्टम था ना, जो पंखा कूल करता था, सही रखता था, वो ख़राब हो गया था। और अभी तो खर्चा है यार लैपटॉप में, बाकी अब इतना करवा लाएँ कि चल जाए थोड़ा बहुत। और भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी मेरा स्टूडेंट मिल गया था, एक बहुत पुराना स्टूडेंट था, अब वो आ रहा होगा कहीं से। अब उसने भाई हमें पकड़ाई मेरी वन ऑफ द फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट चीज़ भाई, ऑल टाइम। क्या? सब्जी चिली भाई मेरी इतनी फेवरेट है ना भंडारों की यार, भाई साहब 5 स्टार का खाना एक तरफ, और बस भंडारे की सब्जी चिली और खीर वो एक तरफ। तो भाई वैसे भी हमने भाई ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं है, आज इसी से ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी राधे राधे।
तो भाई ये रही हमारी सब्जी, वो चिली और सब्जी। बस भाई अब इन्हें निपटाने का टाइम है भाई। ये सबसे बेस्ट खाना है भाई मेरा अब तक का, ऑल टाइम फेवरेट है मेरा ये, ऑल टाइम। वाओ, इट वाज बेहतरीन। निपटा के मिलते हैं भाई, है ना। राधे राधे। तो भाई राधे राधे सभी को। भाई ब्रेकफास्ट करने के बाद भाई नहाए धोए, नहा धो के अपना थोड़ा बहुत काम वाम किया। तो जो लैपटॉप हमने ठीक करवाया था, लैपटॉप पे काम किया हमने। उसके बाद यार 2 घंटे के लिए लेट गए थे। लेटने के बाद अपना बच्चे आ गए थे, क्लास व्लास ली। क्लास की वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि पेरेंट्स वगैरह आए थे, तो उनको थोड़ा सा उनसे बात करने में टाइम लग गया, पूरा टाइम निकल गया हमारा सारा। और अब बच्चे चले गए और मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में, देखते हैं अब कुछ खाने पीने के लिए बनाते हैं और मिलते हैं आपसे अभी। राधे राधे। राधे राधे भाई सभी को। तो भाई रात को अभी रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे समथिंग ना उठाऊँ, जैसे अपने आप ही आँख खुल जाती है मेरी। रात को ब्लॉग शांत नहीं कर पाए थे भाई कल वाला, तो भाई कल के ब्लॉग को अब शांत करते हैं। खाना वाना बना लिया था भाई बच्चों के जाने के बाद, और थोड़ा बहुत काम था, काम वाम कंप्लीट करके फिर भाई सो ही गया था मैं। तो भाई कल के ब्लॉग को अब शांत कर रहे हैं अभी। वैसे भी रात ही हो गई, अब 2 बज रहे हैं अभी। तो भाई ठीक है, राधे राधे, शुभ रात्रि, खुश रहो, हैप्पी रहो और प्लीज़ भजन करते रहो। राधे राधे।